वक्त की बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से है, जहां संभल डीएमएसपी पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। मस्जिद में नमाजी की तादाद महमूद करने का फरमान खारिज कर दिया गया। डीएमएसपी अहल नहीं है तो इस्तीफा दे दे, हाईकोर्ट ने अपने तफसील में इस बात का जिक्र किया। इसके साथ ही आपको बता दें या फिर ट्रांसफर मांग लेना चाहिए, इस बात का भी जिक्र किया है। हाईकोर्ट ने वाज़ेह रहे कि यहाँ ये मांग की गई थी, लॉ एंड ऑर्डर सरकार की जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट ने इस बात का जिक्र किया और नज्म व नस्क यकीनी करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। अंदेशे पर तादाद महदूद नहीं कर सकते हैं। निजी इमलाक पर इजाजत की जरूरत नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। तो पूजा इबादत के लिए इजाजत जरूरी नहीं है। रियासती सरकार ने जवाब के लिए वक्त मांगा है। अर्ज गुजार ने भी हाईकोर्ट से वक्त मांगा है और अब 16 मार्च को नए सिरे से मामले की समाअत होगी। संभल की मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की तादाद महदूद करने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंतजामिया के आदेश को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर एसपी और डीएम लॉ एंड ऑर्डर नज्म व नस्क बनाए नहीं रख सकते हैं तो उन्हें या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर अपना ट्रांसफर मांग लेना चाहिए। हमारे नुमाइंदे गुफरान हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। मोहम्मद गुफरान, हाईकोर्ट में जब ये पूरा मामला गया और जिस तरीके से हाईकोर्ट ने इस पर तबसरा किया है, चाहूंगी कि इसके ऊपर आप डिटेल जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए संभल की एक मस्जिद में रमजान के दरमियान वहाँ नमाजियों की जो संख्या है उसको सीमित कर दी गई, यानी 20 कर दिया गया, जिसमें याची जो कि इस पूरे मामले में मुनाजिर खान नाम का व्यक्ति है जो कि इस पूरी मस्जिद का देखरेख करते हैं, उनकी तरफ से जिला प्रशासन से कहा गया कि रमजान का महीना चल रहा है, संख्या ज्यादा हो जाती है, ज्यादा लोग नमाज के लिए आते हैं और 20 की संख्या होने से नमाजियों को दिक्कत हो रही है और वो अपने प्राइमेसेस यानी जो मस्जिद का एरिया है उसके भीतर वो नमाज पढ़ रहे हैं और उसके भीतर भी नमाज पढ़ने के लिए अगर अनुमति मांगनी पड़ेगी या फिर उसकी संख्या को कम कर देंगे तो ये एक तरीके से उसके जो कानूनी अधिकार है उसका भी खुले तौर पर उल्लंघन है। हालांकि अधिकारियों ने उसकी बात को नहीं माना, ये दलील दी कि कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ सकती है और इस आधार पर उसको 20 से ज्यादा लोगों के साथ नमाज की अनुमति नहीं दी। इसी को लेकर के जो मुनाजिर खान है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे। यहाँ पर यहाँ याचिका दाखिल करके उन्होंने कहा कि मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ने के लिए जो नियम और कानून है वो बनाए जा रहे हैं, जो कि न सिर्फ उसके एक तरीके से जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, बल्कि धार्मिक जो आजादी है उसको भी छीनने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इन तमाम दलीलों के साथ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई कि रमजान के पास महीने में उसको जो नमाज है उसके तमाम जो लोग हैं उनको पढ़ने की जो अनुमति है वो मस्जिद परिसर में दी जाए। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को सुनने के बाद बेहद कड़ी जो टिप्पणी है वो की है। सीधे तौर पर वहाँ के संभल के जो एसपी हैं, डीएम हैं, उनको लेकर के बहुत कड़ा रुख जो है हाईकोर्ट ने अख्तियार किया। सीधे तौर पर कहा कि कानून व्यवस्था ये निश्चित तौर पर जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन किसी प्राइमेसेस खास करके जो धार्मिक प्राइमेसेस होते हैं, मस्जिद है, उसके भीतर अगर कोई नमाज पढ़ रहा है उससे भी कानून व्यवस्था का अगर खतरा है तो ये पुलिस और प्रशासन के लिए उससे भी बड़ी चिंता की बात है। यानी अगर वो इसको नहीं संभाल पा रहे हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। डीएम और एसपी को लेकर के ये टिप्पणी कोर्ट ने की और कहा अगर वो इस्तीफा नहीं दे सकते तो वो अपना ट्रांसफर यानी वहां से तबादला सरकार से मांग ले। ये बातें हाईकोर्ट ने कही है और इस पूरे मामले की जो अगली सुनवाई है उसकी तारीख भी कोर्ट ने तय की है 16 मार्च को। अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट अगली सुनवाई करेगा, लेकिन इस दौरान जो वहां का फैसला था जिला प्रशासन का कि सिर्फ 20 लोग ही नमाज पढ़ेंगे, उस फैसले को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, सीधे तौर पर रद्द कर दिया है। ये कहा है कि किसी प्राइमेसेस के भीतर संख्या या फिर किसी को अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी कि कितने लोग नमाज पढ़ें। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम में बैठे जो लोग हैं उनके लिए एक तरीके से नसीहत भी है और उनके जरिए जो लगातार जो नए नए नियम बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर एक कटाक्ष भी है हाईकोर्ट के जरिए जो कुछ कहा गया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गुफरान आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और इस मौजूद पर बात करने के लिए हमारे साथ ममलुकुर रहमान बर्क साहब जुड़ गए हैं। और आपको बता दें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क साहब के ये फादर हैं, वालिद हैं उनके। ममलुकुर रहमान साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में।
मेरा सवाल सीधे तौर पर आपसे, संभल अपनी जिस तरीके से सुर्खियों में बना हुआ है खबरों में, खासकर मस्जिद को लेकर, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जरिए डीएम और एसपी के ऊपर जो तबसरा किया गया है, सिस्टम के ऊपर जो तबसरा किया गया है और हिदायत दी गई है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं माननीय कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और कोर्ट जो है वो इसी काम के लिए है कि मतलब अधिकारियों में या पब्लिक में या बहरहाल किसी में कोई अगर विवाद है तो वो कोर्ट जाए और कोर्ट जो है कानून की रोशनी में उसको तय करे। तो जो ये नमाज पढ़ना ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारी मजहबी आज़ादी है। अगर हम वहाँ मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते तो हम कहाँ सड़क पे पढ़ें, और हमें सड़क पे एक आदमी को भी सड़क पे पढ़ने की इजाजत नहीं। तो हम या नमाज ही पढ़ना छोड़ दें। तो इसलिए मैं जो हूँ मुकम्मल तौर से हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ और मुझे ये उम्मीद मतलब ये है लगी है कि जो भरोसा जो था कोर्ट से उठता जा रहा था पब्लिक का, अब वो अवाम में बहाल होगा। और हम जो है जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है वो हम किसी के कीर्तन को नहीं रोकते कि किसकी मंदिर में या किसी के घर में कीर्तन हो रहा है उसमें इतने आदमी होने चाहिए, कावड़ यात्रा निकल रही है उसमें इतने आदमी होने चाहिए, या किसी कोई मजहबी जुलूस निकल रहा है किसी का दूसरे का तो उसमें इतने आदमी होने चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है और मुसलमानों पर ही ये पाबंदियां लगाई जाती। आपको लगता है सिस्टम में बैठे लोग भी तिफरका कर रहे हैं मुसलमानों के साथ? जी, आपको लगता है कि सिस्टम में बैठे लोग भी भेदभाव कर रहे हैं? हाँ, भेदभाव हो रहा है साहब। देखिए, मतलब ये है, ये भेदभाव ये है कि नमाज इतने के पाबंदी लगा रहे हैं कि इतना आदमी सिर्फ नमाज पढ़ेंगे, और नमाज तो हर मुसलमान पर फर्ज है। तो और मस्जिद में ही बाजमात नमाज होती है, तो इससे पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है? ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है, चाहे वो अधिकारी कह रहे हो या कोई या गवर्नमेंट कह रही हो। ममलुकुल साहब, मेरा सवाल आपसे एक ये भी है कि संभल में इस तरह के एक्टिविटीज को हवा क्यों दी जा रही है? इस तरह के एक्टिविटीज क्यों यहाँ पर की जा रही हैं? क्या कोई एक खास मकसद संभल के पीछे आप देखते हैं? हाँ, ये इसका मकसद एक मुद्दा में जहाँ तक मैं समझता हूँ वो इसे जो है इलेक्शन का एक मुद्दा बनाना है, और जो ये जामा मस्जिद का मसला खड़ा किया गया है तो ये भी एक मुद्दे के तौर पर ये इसको विवाद बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया ममलुकुल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती